A stone drop from height h, where h is very very lesser than a. R is radius of Earth reaches to Earth's surface in 1 second. If the same stone taken to moon and drop freely, then it will reach from the surface of moon in the time. Take g of moon 1/6 times of Earth. बच्चों अगर देखें हमें कह रहा है कि एक स्टोन को हमने पहले तो अर्थ सरफेस पे ड्रॉप किया है और एच वेरी लेस देन आर ई है, दैट मीन सरफेस ऑफ अर्थ ही अपन लेते हैं। टाइम की वैल्यू दे रखा है कितना, 1 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0 है बच्चों, ड्रॉप किया है आपने। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब आप यूज कीजिएगा तो आपको होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s डिस्प्लेसमेंट लेट से h हाइट आपने ड्रॉप किया है, h हाइट ऊपर से, तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अर्थ सरफेस पे g होता है इनटू टाइम टी स्क्वायर। बच्चों 2h अपॉन g का अंडर रूट हो जाता है टाइम, और ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद भी होगा कि अगर एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट h तो वो √2h/g टाइम लेता है ग्राउंड तक पहुंचने में। इस t की वैल्यू बच्चों 1 सेकेंड गिवन है हमें, इस t की वैल्यू 1 सेकेंड गिवन है। अब आइए मून सरफेस की एक बार बात करते हैं। मून सरफेस पे बच्चों कह रहे हैं कि टाइम क्या लगेगा ये आपने बताना है। u अगेन 0 है, वहां भी ड्रॉप किया गया है, h सेम ही है, तो इक्वेशन लिखते हैं अपन। बस एक्सेलरेशन जो अब होगा बच्चों वो g/6 हो जाएगा, पहले g था सरफेस ऑफ अर्थ पे, अब मून पे g/6। अगेन h इज इक्वल्स टू ut 0, ये हाफ ऑफ एक्सेलरेशन g/6 इंटू टाइम ऑफ मून, टाइम ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है। h अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर आप फिर से ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 6×2 = 12h अपॉन जी का अंडर रूट हो जाएगा टी ऑन मून। मून पे टाइम ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। टाइम ऑन मून डिवाइडेड बाय टाइम ऑन अर्थ जो कि 1 है, अंडर रूट ऑफ 12h अपॉन जी डिवाइडेड बाय 2h अपॉन जी, जी कैंसिल, एच कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, दैट इज √6 × 1। तो टाइम ऑफ मून क्या आ जाएगा, √6 × 1, दैट इज √6 सेकेंड। √6 सेकेंड बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।